रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं स्वाति जोशी और शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले इस समय क्वारंटीन पर है और आज विराट कोहली रवानगी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली बीसीसीआई के इस फैसले से नाराज हैं। तो आज सभी को इंतजार है कि विराट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल उनसे जरूर पूछे जाएंगे। इस पर खबरें यह भी आई कि विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, जिस पर आज विराट का जवाब सभी जरूर सुनना चाहेंगे। कोहली की टाइमिंग को लेकर अजहरुद्दीन ने भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इशारों इशारों में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कह चुके हैं कि खेल सबसे पहले होता है और बीसीसीआई को देखना चाहिए कि कैसे यह मामला सुलझेगा। सुनिए। खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं होता है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन फेडरेशंस का ये काम है और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा। और इस वक्त संवाददाता वैभव भोला हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, एक तो दर्शकों को बैकग्राउंडर देना बहुत जरूरी है, दूसरी बात हर किसी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, क्योंकि जो सवाल आप और हम एक दूसरे से चर्चा के दौरान उठाते हैं वो विराट कोहली से पूछे जाएंगे। देखिए स्वाति, सबसे पहले ये जो बैकग्राउंडर की आपने बात की, मैं बैकग्राउंडर आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान अभी हमने कुछ देर पहले दर्शकों को सुनाया, तो उसका मतलब एक क्लियर जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी बीसीसीआई में पिछले काफी दिनों से खत्म हो चुकी है कि आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को वनडे कप्तानी से हटाते हैं और इसकी जानकारी सिर्फ आप पहले ट्विटर पे देते हैं और उसके बाद बीसीसीआई का एक मेल आता है। कुछ दिन पहले तक जब खुद अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, सचिव थे, तो उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी कि जब भी इंडियन टीम का कोई सिलेक्शन होगा, इंडियन टीम कभी किसी दौरे पे जाएगी या कोई विवाद होगा, तो वो सामने आते थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्शन हुआ था उसको छोड़कर अब तक, उससे पहले भी बीसीसीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज आती है, ट्विटर पे अपलोड किया जाता है कि ये टीम रहने वाली है, इस टीम का सिलेक्शन हो गया है, इस टीम के साथ आपको खेलना है। ना हम कोई सवाल पूछ पाते हैं और ना कोई हमें किसी भी चीज का जवाब मिलता है। तो ये अनुराग ठाकुर एक क्लियर कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, अब वो आनी बहुत जरूरी है एक बार फिर बीसीसीआई में, कि अगर आप विराट को हटा रहे हैं तो मैं बतौर पत्रकार जानना चाहता हूं कि विराट कोहली को आपने क्यों हटाया। तो ये ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए बीसीसीआई में। अब आपने बात की कि ये पूरा विवाद जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, बीसीसीआई का विवाद क्या है। अगर वो जो ग्राफिक्स हैं हम उनको अपनी पीछे स्क्रीन पर डाल दें तो मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपको एक एक करके समझा पाऊंगा कि पूरा विवाद कब से और शुरू हुआ। देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जब इस साल हिंदुस्तान हारा, तब से विराट कोहली के ऊपर लगातार ये सवाल उठने लगे थे उनकी कप्तानी के ऊपर। देखिए, हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद विराट पर था दबाव। ये दबाव लगातार बन रहा था कि विराट की कप्तानी में आप कोई भी जो आईसीसी का फॉर्मेट है वो नहीं जीत पाए थे, तो लगातार सवाल उठ रहे थे। जिसके बाद अगर हम इस ग्राफिक्स को आगे बढ़ाएं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद विराट कोहली पर दबाव था कि लगातार विराट कोहली पर कप्तानी छोड़ने का दबाव था, कि ये दबाव बनाया जा रहा था कि विराट, इससे पहले ओडीआई में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम विराट की कप्तानी में खेले, 2019 वर्ल्ड कप हम विराट कोहली की कप्तानी में खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, तो विराट की कप्तानी में आप कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। तो जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खत्म हुआ तो तब थोड़ा कह सकता हूं कि विराट कोहली का जो रुतबा था हिंदुस्तान क्रिकेट में वो थोड़ा वहां से डाउन होना शुरू हुआ। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी T20 की। विराट को जब ये हिंट्स मिलने लग गए थे कि उनकी कप्तानी के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने खुद सामने आकर T20 की कप्तानी छोड़ दी। वनडे और टेस्ट के कप्तान बने रहना चाहते थे विराट। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि विराट कोहली 2023 में जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेला जाना है तब तक हिंदुस्तान के कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से भी
हटा दिया गया T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद। अगर हम इसके आगे आपको बताएं, जिसके बाद रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीतते तो हाँ, एक ये भी खबर थी कि अगर विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जीतते तो बीसीसीआई तब ये मन जरूर बना सकती थी कि विराट कोहली को वनडे का जो कप्तान है बने रहने दिया जाए, लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप जीते नहीं। और T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद रोहित शर्मा को पहले बीसीसीआई ने T20 का कप्तान बनाया, एकदम से उनको दोनों कप्तानी नहीं दी गई। पहले आपने T20 का कप्तान बनाया, T20 कप्तान बनाने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका दौरे का ऐलान हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विटर से हमें यह जानकारी मिली कि दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले रोहित शर्मा अब वनडे के कप्तान बन गए और विराट कोहली को हिंदुस्तान बीसीसीआई ने सैक कर दिया है वनडे की कप्तानी से भी, जिसके बाद से तमाम लगातार ये खबरें आ रही है कि विराट कोहली नाराज हैं बीसीसीआई से कि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी को कप्तानी से हटाते हो तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपको एक पेज पर लेकर आना चाहिए। और यह भी खबर आई कि अब जब दक्षिण अफ्रीका दौरे पे हम जाएंगे वहां पर विराट कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते। देखिए इस खबर का भी सच मैं आपको बताता हूं कि इस खबर का सच क्या था। ये जो पहले दौरा था वो 17 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन कोविड की वजह से आपने इस दौरे को 10 दिन आगे बढ़ा दिया। विराट कोहली ने जो पहले प्लान बनाया था वो ये था कि जो 3 टेस्ट मैचेस होने थे, अब तो पहले 4 टेस्ट मैच होने थे, लेकिन जो 3 टेस्ट मैच होते विराट कोहली सिर्फ वही 3 टेस्ट मैच खेलना चाहते थे और उनकी जो बेटी का 11 जनवरी को जन्मदिन है उसके बाद वो वापस आना चाहते थे। लेकिन जब ये दौरे को शॉर्ट कर दिया गया कोविड की वजह से, 10 दिन आगे बढ़ाया गया, सिर्फ 3 टेस्ट मैच रह गए और उसके बाद T20 सीरीज हटा दी गई, तो विराट ने तब ये मन बना लेता कि मैं खेलूंगा। लेकिन ये खबर बीसीसीआई के एक फैक्शन से प्लांट करवाई गई विराट कोहली के खिलाफ। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब से कुछ देर पहले मेरी बीसीसीआई में एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई है और जिस तरीके से विराट कोहली के खिलाफ लगातार ये जो खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं बीसीसीआई के एक धड़े से, बीसीसीआई के अधिकारी उससे खुश नहीं है। ये जरूर है कि विराट को कप्तानी से हटाना चाहती थी बीसीसीआई, इसमें कोई विभाजन नहीं है। लेकिन हाँ ये भी सच है कि जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि विराट कोहली को कप्तानी से, कि विराट कोहली वनडे नहीं खेलना चाहते थे, विराट रोहित की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते, ये एक जगह से प्लांट करवाई जा रही खबरें और ये खबरें भी बीसीसीआई का एक फैक्शन प्लांट करवा रहा है। लेकिन जिसके बाद जो बीसीसीआई के बाकी अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विराट कोहली ने हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है। 70 से ज्यादा 70 शतक है विराट कोहली। बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं दर्शकों को कि विराट कोहली पर 2 फैक्शंस में बीसीसीआई बंट गई है। एक टाइमलाइन जरा और ये भी समझाइए वैभव, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया पर्सनल रीजंस का हवाला दिया गया कि विराट खुद कह रहे थे कि उनको एक ब्रेक चाहिए, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन ये पर्सनल रीजंस की बात बीसीसीआई से कप्तानी पर फैसले के पहले हुई या उसके बाद? देखिए ये जो पूरी बातचीत हुई थी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा इसको कट शॉर्ट किया गया, ये विराट कोहली ने जब वनडे कि उनको कप्तानी हटाया गया उससे बहुत पहले ही बीसीसीआई को बता दिया था कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है वामिका का, उसके लिए विराट कोहली एक ब्रेक जानना चाह रहे थे। लेकिन जब ये टूर शॉर्ट किया गया, 3 ही टेस्ट मैच रह गए, तो उसके बाद बीसीसीआई की और विराट के बीच में बातचीत हुई, तो शायद विराट कोहली फिर बाद में खेलने को तैयार हो गए थे। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये खबर जानबूझ के प्लांट करवाई गई बीसीसीआई के खिलाफ, एक विराट कोहली के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए पूरी खबर को प्लांट करवाया गया। जिसके बाद आज मैंने बिल्कुल खुल के बात की बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से, मतलब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, मेरी किससे बात हुई, लेकिन हाँ वो ये जरूर थोड़े से इस बात को लेकर आहत हुए हैं कि विराट कोहली का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ एक पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है कि विराट कोहली रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। विराट कोहली रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना चाहते हैं या कोई और भी कप्तान होगा तो विराट उनकी कप्तानी में खेलना चाहते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि एक बार कप्तान अपनी कप्तानी छोड़कर किसी और की कप्तानी में खेलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं, वो भी कम से कम कप्तानी छोड़ने के बाद सौरव गांगुली की कैप्टनसी में खेल चुके हैं, अनिल कुंबले की कैप्टनसी में खेल चुके हैं, राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में खेल चुके हैं, MS धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इसको दरकिनार कर देना चाहिए कि कोई दोनों के बीच मनभेद है या कोई ईगो टसल है? ये तो मैं नहीं कहूंगा कि दोनों के बीच में कोई, देखिए ये भी बिल्कुल झूठ होगा कि अगर मैं बताऊं कि दोनों के बीच में ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल दोनों के बीच में नहीं है और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों से एक खबर बिल्कुल सच है कि दोनों के बीच में, विराट और रोहित के बीच में ऑल इज वेल नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफिक्स के जरिए आपको शुरुआत से बता पाऊं कि विराट और रोहित के बीच में ये जो पूरा विवाद है कब से शुरू, तो ये पूरा हमने इसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार की है। ये जरूर है कि दोनों ही प्रोफेशनल हैं। जब विराट कोहली कप्तान थे तो रोहित ने उनकी कप्तानी बड़े ही अच्छे से खेला और अब जब रोहित कप्तान बने तो विराट भी
उसी सम्मान के साथ खेलना चाहते हो। देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा हिंदुस्तान के क्रिकेट में। देखिए ये जो खबर, पूरी जो विवाद शुरू हुआ ना, कहां से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूं। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर कर दिया गया था। जो बीसीसीआई का प्रेस रिलीज आया था कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, और यह हवाला दिया गया था कि रोहित शर्मा चोटिल हैं। अब मुंबई इंडियंस आईपीएल जब उस समय चला था तो रोहित शर्मा को चोट लगी थी, तो यह हवाला दिया गया कि रोहित चोटिल हैं, इसलिए हम रोहित को नहीं सेलेक्ट कर ले। लेकिन उसी दिन रोहित ने मुंबई इंडियंस का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड किया था चयनकर्ताओं को ये बताते हुए कि जी मैं तो ठीक हूं, आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे इसका मुझे नहीं पता। तो तब तक चीजें थोड़ी सी रोहित की अगेंस्ट चल रही थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वैभव, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त